समर्थकों द्वारा चलाया जा रहा है कि 2025 मुकेश बंटी। नहीं, आपके आईडी से शेयर हो रहा है। आईडी से नहीं, समर्थक चला रहे हैं। अच्छा, आप फेसबुक खोलिएगा, उसमें देखिएगा कोई लड़का है वही चला रहा है। उसके चलाने के बाद लोग चर्चा में आए, और जहाँ तक है लगातार आदमी राजनीति के क्षेत्र में, छात्र राजनीति से आदमी चालू किया। 1993 से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े, और आज 2025 तक मैंने विकास सामाजिक कार्यों में लगातार रुचि, और लगातार आदमी जनता के बीच जाना और उनके सुख दुख में शामिल होना। मुकेश कुशवाहा सिंह जी, पहले हम ये आपसे आपके पिताजी जो विरासत को संभाले हैं, कहा जाता है कि 2005 से 2025 तक वो विधायक रहे हैं, 2020 तक वो विधायक रहे हैं। सिवान का विरासत उन्होंने संभाला है, तो क्या उसको आगे ले जाने का आप सोच रहे हैं, विरासत को संभालने को? देखिए, विरासत 2005 से 2020 तक रहे विधायक, और मंत्री भी रहे, और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर साथ चला। क्षेत्र में अधिकतर लोग से आप जाके मिलिएगा तो उनके कदम से कदम मिलाकर चलने का प्रयास किया, और उनके जो विकास किया है उन्हीं बताए मार्गों पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। आने वाले समय में अगर सिवान की जनता का आशीर्वाद रहा तो विकास की रफ्तार पूरा चालू रहेगा। जो उन्होंने विकास किया है 2005 से लेकर 2020 तक, वो आप खुद जाएंगे तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि माननीय विधायक जी ने कितना विकास किया। आज तक मैंने 25 साल के राजनीति में उन पर एक धब्बा तक नहीं लगा। सिवान की जनता उनके नाम पर मुहर लगाने का काम करती थी, और एक स्वच्छ और निर्भीक जो भी होता था फ्रंट पे बात करते थे, जो भी कहना है फ्रंट पे। और उस समय की स्थिति 2005 की पहले की स्थिति आप जानिएगा, उस विकट परिस्थिति में राजनीति करना और उसमें 2005 में चुनाव जीत के आना कितना कठिन काम था। जनता का आशीर्वाद रहा, और सिवान विधानसभा की जनता का कोटिसा हम धन्यवाद देंगे कि लगातार 3 टर्म जिताने का काम किया। उन्हीं के प्रयास से, जनता के आशीर्वाद से अगर हो सकता है कि 2025 में हम आए। 2025 जनता तो खोज रही है कि विधायक जी के परिवार से कोई आए। एक मोहर माने एक ठप्पा भी है कि वो परिवार से आता है, तो पूरा परिवार आज तक के कार्यकाल में 20-25 साल के रीजिंग में कोई माने उनका अगर सुपुत्र होंगे जो सामाजिक कार्य में रहे, एक भी धब्बा नहीं है, स्वच्छ छवि के हैं लोग। आप खुद जाएंगे तो जनता बताएगी कि कैसा है परिवार, क्या है। मुकेश कुमार जी, एक और भी सवाल है कि आप ही के पार्टी के कुछ लोग हैं, वे लोग भी दावा ठोक रहे हैं कि हम लड़ेंगे और सिंबल से आएंगे इस बार। इस परिस्थिति में अब आपका क्या होगा? देखिए, दावा ठोकना, जो भी राजनीति करता है दावा ठोकना चाहिए, हम हो या कोई हो। अगर वो राजनीति में है तो दावा करेगा ही, लेकिन पार्टी क्या है, पार्टी अपना सर्वे करती है। पार्टी का रुचि होता है कि कौन सा आदमी शुरू से और अंत तक लगा हुआ है। जो लगा है पार्टी अगर उस पर विश्वास करेगी, जिस पर विश्वास करे, नहीं है कि हम ही पर, जिस पर अगर खरा कोई उतरता है उसको सिंबल दे, आदमी पूरे तन मन धन से लगेगा। और एक सवाल आपसे रहेगा, आपके पिताजी जब विरासत को संभाले थे 2005 से 2020 तक, तो इस दौरान कोई विकास जो अभी तक अधूरा हो और सिवान के लिए ज़रूरी हो? देखिए, सिवान में विकास 2005 से लेकर और 2020 तक जितना हुआ है, कुछ काम अधूरे रहे, अधूरा है, लेकिन आदमी अंदर रखा क्या अभी है अधूरा? सिवान में क्या है विकास? देखिए, 2 चीज़ें अभी अधूरा लग रहा है। जैसे इंडोर स्टेडियम है, जर्जर अवस्था में है। आदमी दिल में रखा है कि अगर पद मिलता है तो फर्स्ट प्रेफरेंस इंडोर स्टेडियम का दिया जाएगा, और जो राजेंद्र स्टेडियम जो जर्जर की स्थिति में है उसको संवारने का काम किया जाए। फर्स्ट प्राथमिकता यही रहेगी। चलिए, मैनिफेस्टो क्या क्या रहेगा अगर आप चुनाव आते हैं? मैनिफेस्टो कुछ नहीं है, जज्बा होना चाहिए काम करने का। अगर दिल में जज्बा है तो काम कोई रोक नहीं सकता है। आप तो भली भांति जानते हैं कि विकास तो आप खुद